खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 24 अगस्त 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत पर गौर करेंगे। और इन दो आयत में यूँ लिखा है, आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगीं। आमीन। आधी रात से मुराद है कि अचानक पुकार उठती है कि दुल्हा का इस्तकबाल करो। अगरचे मसीह देर लगाए लेकिन आखिर आ जाएगा। ताखीर है मगर आमद यकीनी है। मसीह की आमद हमारी आधी रात को होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रात 12 बजे का वक्त होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब हम उसका इंतजार बिल्कुल ना कर रहे होंगे। अपने लोगों की तसल्ली और मदद के लिए मसीह की आमद अक्सर उस वक्त होती है जब मतलूबा शफकत बहुत दूर मालूम होती है। मसीह जब चाहेगा आ जाएगा, और इससे ये बात भी साबित होती है कि वो कुदरत वाला है। वो हमें नहीं बताएगा कि कब आ रहा है, इसलिए हमें अपना फर्ज अदा करना सीखना है। जब मसीह आए जरूर है कि हम उसका इस्तकबाल करें। लिखा है उसके इस्तकबाल को निकलो। ये गोया एक पुकार है उन लोगों के लिए जो तैयार रहने के आदी हैं कि वाकई तैयार हो जाएं। मसीह के आने की जो खबर है और उसके इस्तकबाल की पुकार जागने की पुकार है। और लिखा फिर धूम मची। मसीह खुदावंद की पहली आमद पर कोई तवज्जो ना दी गई थी। ना किसी ने कहा था कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे ना पहचाना, लेकिन उसकी दूसरी आमद पर सारी दुनिया उसे देखेगी। अब इस पुकार का क्या जवाब दिया गया? वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। उनके गुल तराशे, तेल डाला, जल्दी से दुल्हा के इस्तकबाल को चली। ये बात है अक्लमंद कुंवारियों की तैयारी की, जो उन्होंने दुल्हा के आने पर वाकई की। जो लोग मौत के लिए अच्छी तरह तैयार हों, उन्हें भी हकीकतन तैयार होने के लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ता है ताकि इत्मीनान की हालत में पाए जाएं, ताकि अपना काम करते पाए जाएं। याद रखिए कि वो दिन तफ्तीश और तहकीकात का दिन होगा। हमें फिक्र होनी चाहिए कि जब मसीह आएगा उस दिन हम किस हालत में पाए जाएंगे। जरूर है कि मुकम्मल तैयारी के साथ रहें और रूहानी तौर पर हर रोज मजबूत रहें। मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार रखें, सुस्त और ढीले ना हों। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हर रोज हमारी फिक्र करता, हमारा बोझ उठाता। एक नया दिन जो तूने हमें बख्श दिया है, हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदगी और जिंदगी की सारी बरकत के लिए शुक्रगुजार हैं, और इस बात के लिए कि हम कमज़ोर हो जाते हैं लेकिन तू हमसे हमेशा प्यार करता है। अब है खुदा, शुक्रगुजारी के साथ साथ दुआ है कि आज सारा दिन तू हमारे साथ रहे। मैं तेरा खादम होते हुए अपने तमाम भाई बहनों के लिए बरकत की, सलामती की दुआ करता हूँ। इनके काम में, कारोबार में, सेहत पर, ज़िंदगी पर, स्टडी पर, हर चीज़ पर खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपने लोगों की हिफाजत फरमा, नुकसान, हादसात और ख़तरों से बचाना। जो बीमार हैं खुदा उन्हें शिफा दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।